हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया है पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन। सो ये हमारे टॉपिक्स जो थे उस कॉन्सेप्ट के, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जावा एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है जावा के अंदर, हम वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। रियल लाइफ में एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक आइडिया सोचा किसी चीज के लिए। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि भाई एक पार्टी प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। ओके, पार्टी प्लानिंग के लिए मैंने सोच लिया है कि भाई मैंने ऐसे मुझे अरेंजमेंट करनी है उसके अंदर, और ऐसे मुझे उसको पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है। तो ये चीज क्या है, मैंने थिंक किया, सोचा है। उस सोचने को और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्शन की। मैंने क्या किया, मतलब सोच तो लिया है, लेकिन मैंने उसको इम्प्लीमेंट अभी नहीं किया है। उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, मैंने क्या कर रखा है, मैं जैसे आपके सभी के पास मोबाइल है। ओके, फोन है, टेलीफोन, आप मैसेज टाइप करते हो, किसी के पास टेक्स्ट मैसेज करते हो तो मैसेज टाइप करते हो। लेकिन क्या आपको उसके पीछे का प्रोसेस पता है कि वो टाइप कहाँ हो रहा है, आप कैसे उसको टाइप कर रहे हो, किन किन प्रोग्राम्स पे वो रन कर रहा है, और वो जा कैसे रहा है दूसरे यूजर के पास। ओके, आपने जैसे टाइप किया तो आप जिसके पास भेजो वहां तक जा कैसे रहा है, सेंड कैसे हो रहा है वहां तक। ओके, ये सब प्रोसेस, ये एग्जाम्पल, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है हमारे पास। ओके, मैंने क्या किया है, उसको फंक्शन तो शो कर दिया कि भाई ये फंक्शन है मेरे पास, लेकिन डिटेल्स जो जितनी भी है वो हाइड कर रहा हूँ। जैसे मैं पार्टी का एग्जांपल लिया, पार्टी में क्या कर रहा हूँ, पार्टी का मैंने क्या किया भाई, ब्लूप्रिंट तो बना लिया एक तरह से, उसका पूरा स्ट्रक्चर तो बना लिया कि मुझे ऐसे से वहां पे पार्टी करनी है, लेकिन अभी मैंने किसी को डिटेल्स दी नहीं है उसकी, वो है एब्स्ट्रैक्शन। या फिर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ पार्टी रिलेटेड। मैं कोई पार्टी अरेंज कर रहा हूँ। ओके, मैंने उसको कोटेशन तो दे दिया पूरा टोटल कि भाई मेरे को 1 लाख मैं लूंगा इस पार्टी के लिए। फिर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो कोई पार्टी, तो आप बोल देते हो कि मुझे 1 लाख चाहिए, 2 लाख पेमेंट लूंगा मैं। ओके, लेकिन आप उसको पूरी डिटेल नहीं दे रहे हो। आप उसको ये बता रहे हो कि भाई ये फंक्शंस करूंगा मैं इस पार्टी के अंदर, या ऐसा ऐसा खाना होगा, ऐसा ऐसे ऐसे आपके प्रोग्राम्स होंगे। लेकिन आपने उसको डिटेल नहीं दी पूरी कि आप मतलब जितने प्रोग्राम्स हैं, आप उनका पर प्रोग्राम कितना चार्ज कर रहे हो, आप क्या क्या आइटम्स लेके आओगे। आपने खाना बता दिया, लेकिन ये थोड़ी बता दिया कि आप उसमें डालोगे क्या क्या। जैसे आप पनीर की सब्जी बना रहे हो आप, ओके, तो पनीर में क्या क्या डालोगे, आप कितने आप इंग्रेडिएंट्स डालोगे उसके अंदर। तो ये चीज नहीं बताना, आपको क्या करना है, बस डायरेक्ट उसको फंक्शन बताना है कि भाई मैं ये चीज बना रहा हूँ। ओके, तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन है। जावा के अंदर भी एब्स्ट्रैक्शन ऐसा ही है। जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्शन क्या है, मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे मेरे पास एक पूरा प्रोग्राम है। जैसे मैंने कल ही एक प्रोग्राम बनाया था। ओके, ये मेरे पास एक कल का प्रोग्राम है। ओके, मैंने लास्ट क्लासेस में इनको यूज किया था। इसमें क्या है, अगर मैं इस क्लास को, मैं क्या चाहता हूं कि भाई ये जो मेरी क्लास है, इसका जो फंक्शन है, वो तो ये इनकैप्सुलेशन डेमो नाम से क्लास है वो यूज कर ले, लेकिन ये किसी को शो ना हो। ओके, तो मैं इस चीज के लिए यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का। सो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या है, और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं वो मैं बताता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम यूज करते हैं किसी भी क्लास या मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ओके, सो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, और उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, ए क्लास विच इज डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट इज नोन एज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। किसी भी क्लास के साथ मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज कर रखा, वो क्या हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये क्या है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी ले सकता हूँ और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी ले सकता हूँ। इसमें मेरे पास कंपलसरी नहीं है कि मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास ले रहा हूँ तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही उसके अंदर हो। उसमें आपको कैसे भी मेथड्स हो सकते हैं आपके पास। ओके, इट्स नीड टू बी एक्सटेंडेड एंड इट्स मेथड इम्प्लीमेंटेड, इट कांट बी इंस्टेंटेटेड। ये मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। उससे पहले हमारे पास कुछ रूल्स है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो भी होगी उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसको डिक्लेयर करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की हेल्प से। ओके, इट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड में आपको बता चुका हूँ। ओके, इट कांट बी इंस्टेंटेटेड, इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड सेटिंग मेथड ऑल्सो। ये क्या है, जो भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर भी रख सकते हैं, स्टैटिक मेथड भी रख सकते हैं। स्टैटिक मेथड भी आपको मैं बताऊंगा। स्टैटिक मेथड के एग्जांपल मैं आपको करा चुका हूं जब मेथड्स हम कर रहे थे। ओके, और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जब हम इंटरफेस पढ़ेंगे तब आपको बता दूंगा अच्छे से कि स्टैटिक मेथड्स का हम क्यों यूज करते हैं और कब इनका यूज कर सकते हैं। इट कैन हैव फाइनल मेथड्स व्हिच विल फोर्स द सब क्लासेस नॉट टू चेंज द बॉडी ऑफ द मेथड। इसका मतलब क्या है, ये फाइनल मेथड भी हो सकते हैं इसके अंदर, जो कि क्या करेंगे, हमारे सब क्लासेस को फोर्स करेंगे उनको चेंज ना करने के लिए। ओके,
ये हमारे पास फाइनल मेथड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल कीवर्ड हम कब यूज कर सकते हैं। ओके, और ये इसका एक एग्जांपल है। अगर किसी भी क्लास को हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की हेल्प से। मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल ले भी लेता हूँ। मैं न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट डेमो के नाम से मैंने क्लास बना लिया। यहाँ पे ये सिलेक्ट किया एंड फिनिश। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक दो क्लास और क्रिएट कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, क्लास ए नाम से एक क्लास बना ली मैंने। ओके, और इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस क्लास को हाइड करना। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की हेल्प से मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया। ओके, एक क्लास को। अब मैं बताऊंगा मेथड्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, वो भी आपको बताता हूँ। फिर मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताऊंगा। ओके, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे हम डिफाइन करते हैं। जो भी हम यहाँ पर मेथड डिक्लेयर करते हैं उसके आगे अगर हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, वो क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाता है। मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस क्लास का नाम चेंज कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस क्लास का नाम रख देता हूँ सेप। ओके, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, तो मैं सेप नाम ले लेता हूँ इसका। और सेप क्लास के अंदर मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, एंड मैं नाम देता हूँ इसको ड्रॉ। ओके, ड्रॉ के नाम से मैं यहाँ पे मेथड ले लेता हूँ। और इसके अंदर मैं कुछ भी यहाँ पे पास नहीं कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे कोई ब्लॉक स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने क्या किया, मेथड को बताया, यहाँ पे बताया कि मेथड है, लेकिन मैं मेथड का यूज कहाँ करूंगा, और क्लासेस के अंदर। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। मैं एक क्लास और क्रिएट करता हूँ, क्लास का नाम देता हूँ मैं यहाँ पर रेक्टेंगल। ओके, ये मैंने क्लास का नाम दे दिया यहाँ पर। ओके, और मैं एस को यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ। अब रेक्टेंगल में यूज करूंगा मैं इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प लेके सेप को यहाँ पे इनहेरिट करना पड़ेगा। ओके, मैंने इनहेरिट कर लिया किसको, सेप को यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर वॉइड ड्रॉ को यहाँ पे यूज करता हूँ। ओके, वॉइड ड्रॉ को मैंने यहाँ पर यूज किया। यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस देता हूँ और मैं आता हूँ ब्लॉक के अंदर, और मैं इस मेथड के अंदर क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ। ये मैंने इसमें मैसेज पास करा दिया, आई एम ड्रॉइंग ए रेक्टेंगल। ओके, और अब मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ, यूज करके देखता हूँ कि यहाँ पर यूज हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं डायरेक्ट यूज करके देखता हूँ सेप नाम के यहाँ पे जो क्लास है उसको। ओके, सेप नाम का मैं जो क्लास है उसका एक मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखता हूँ, सेप, एंड देन ऑब्जेक्ट का नाम, देन न्यू कीवर्ड, एंड अगेन यहाँ पे मैं लेता हूँ नाम क्लास का जो है, एंड पैरेंथेसिस। ये मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, लेकिन ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, मैं यहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे शो रहा है कांट इंसेंटिएट द टाइप सेप। इसमें क्या है, जो सेप नाम का यहाँ पे क्लास है उसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है। अगर मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट को यहाँ से हटा देता हूँ एक बार, ओके, मैंने जैसे ही हटाया यहाँ से एरर चला गया है। ओके, अगेन मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट दे देता हूँ, देते ही मेरे पे एरर यहाँ पे आ गया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ किसका, रेक्टेंगल का। ओके, रेक्टेंगल क्लास का मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। रेक्टेंगल क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रॉ को मैं यहाँ से कॉल कर लेता हूँ। ओबी डॉट ड्रॉ को मैंने कॉल किया, सेव करके रन किया मैंने। तो यहाँ पे मेरा आ चुका है, आई एम ड्रॉइंग ए रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यहाँ पे मैंने क्यों यूज किया है, मैंने इसमें क्या किया है, एक वॉइड ड्रॉ नाम से यहाँ पे मेथड क्रिएट कर दिया है, लेकिन मैंने उसको क्या डिक्लेयर किया है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करने के बाद क्या हुआ है, ड्रॉ जो मेथड है मैंने वो डिक्लेयर तो कर दिया, बता तो दिया, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं कि जो यूजर है उसको ये शो ना हो, तो इसलिए मैंने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज कर लिया है। ओके, तो ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है। एब्स्ट्रैक्ट में आपको बता चुका हूं कि हम कब यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है या फिर उप्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है, ये सब भी हमारे रियल लाइफ से कनेक्ट है। ओके, रियल लाइफ के अंदर हम कैसे इनको यूज कर सकते हैं, कैसे इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, रियल लाइफ से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, वही हमारा उप्स है। ओके, उप्स की हेल्प से ही हम सभी जो हमारे काम होंगे रियल लाइफ के, वो प्रोग्रामिंग से कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, सो ये जो एब्स्ट्रैक्ट का यहाँ पे टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, इंटरफेस मैं आपको बताऊंगा कल की वीडियो में, और मैं आपको बताऊंगा फाइनल कीवर्ड का हम कहाँ यूज करते हैं और कैसे हम उनका यूज कर सकते हैं। ओके, और एक एग्जांपल ये भी है, ये एक एग्जांपल और है एब्स्ट्रैक्ट का। ओके, ये आप खुद करके देखिए कि इसका कैसे यूज हो रहा है और कैसे ये प्रोग्राम रन कर रहा है। ओके, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, आने वाली वीडियोस में आपको जरूर डिस्कस करूंगा कि कैसे काम कर रहा है और इसमें कैसे ये प्रोग्राम रन कर रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा।
अगर आपको कोई क्वेरी होती है या फिर कोई डाउट होता है, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज भी कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। ओके, ओके, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, बाय।